सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या कभी आपने अपनी प्रेगनेंसी के समय में ये जानने की कोशिश की है कि आपका थायराइड कितना होना चाहिए? अगर आप अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने की तैयारी कर रही हैं, तो सबसे पहले खुद की जांच करें और पता करें कि कहीं आपको थायराइड की समस्या तो नहीं। गौरतलब है कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने के लिए थायराइड हार्मोन बनाता है, जो शरीर की कोशिकाओं को ये बताता है कि हमें कितनी ऊर्जा का उपयोग करना है। यानी जो भोजन हम खाते हैं उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा ये हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। थायराइड के प्रारंभिक लक्षण निर्भर करता है कि किस तरह की बीमारी है। अगर हम यह समझे कि ये कम हार्मोन बनने वाली बीमारी है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें हार्मोन कम बनता है, इसलिए पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। थकावट, कमजोरी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना, कब्जी होना, चमड़ी का एकदम सूखा हो जाना, ड्राई हो जाना, जैसे थोड़ा सा भी आपने हाथ लगाया और चमड़ी सफ़ेद हो जाती है, बालों का झड़ना, माहवारी का अनियमित होना, यह मुख्य तौर पर बीमारियां हैं जो हाइपोथायराइडिज्म में होती है। अगर यह हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी या कम हार्मोन बनने की बीमारी अगर बच्चों में हो तो बच्चों का कद बढ़ना कम हो जाता है। बता दें, थायराइड ग्लैंड में कमी या अधिकता का सीधा असर व्यक्ति की भूख, वजन, नींद और मनोदशा पर दिखाई देता है। हार्मोन की गड़बड़ी से महिलाओं का मूड अक्सर खराब रहता है और वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। ये असंतुलन स्वास्थ्य संबंधी सामान्य परेशानियां जैसे मुहासे, चेहरे और शरीर पर अधिक बालों का उगना, समय से पहले उम्र बढ़ने के लक्षण नजर आना से लेकर मासिक धर्म संबंधी गड़बड़ियां जैसी गंभीर समस्याओं का भी कारण बन सकता है। महिलाओं की बात करें तो इसके लक्षण आसानी से पहचान में आ जाते हैं, लेकिन पुरुषों में ये उतनी जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए पुरुषों में ये एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है। थायराइड के प्रॉब्लम में आयोडीन की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। ये थायराइड के सही फंक्शन के लिए भी जरूरी होता है। ऑटो इम्यून कारणों से उत्पन्न होने वाली थायराइड की समस्या को छोड़कर बाकी सभी रोगियों में आयोडीन की कमी इसकी मुख्य वजह है। पुराने दिनों में यह देखा गया था कि क्योंकि जैसा बताया कि थायराइड बनने के लिए आयोडीन होना जरूरी है। अगर खून में आयोडीन की मात्रा कम है तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन की बीमारी हो सकती है। लेकिन अब भारत सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम जिसमें सारे नमक में आयोडीन मिला दी गई है, उससे आयोडीन की कमी पूरे देश में दूर हो गई है। तो आयोडीन की कमी अब एक मुख्य कारण नहीं रहा है थायराइड की बीमारी होने के लिए। थायराइड की बीमारी अब जो आजकल देखी जाती है उसका मुख्य कारण है कि ऑटो इम्यून थायराइड बीमारी होती है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध में शरीर में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। वो थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाती है, डैमेज करती है और हार्मोन बनने से रोक लेती है। तो ऑटो इम्यून जो थायराइड डिजीज हैं वो अभी सबसे मुख्य कारण है हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म होने के लिए। हाइपोथायराइडिज्म धीरे धीरे फैलने वाली बीमारियां हैं। ज्यादातर मामलों में हाइपोथायराइडिज्म शुरू में थायराइड की समस्या के रूप में पैदा नहीं होती है, बल्कि इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से इसकी शुरुआत होती है। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जो लगभग महिलाओं को बच्चे के जन्म देने के बाद 1 वर्ष के भीतर प्रभावित करती है। कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म अनुवांशिक भी होता है और कभी कभी ये गुणसूत्र पर अप्रभावी लक्षण के रूप में भी पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में स्वस्थ बच्चे के जन्म देने के लिए माँ का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और माँ की जो है मृत्यु ना हो, माँ को बीमारी ना लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना नियमित रूप से चेकअप करवाएं। कोई बीमारी हो उसकी जांच करवाएं, उसको ठीक करवाएं, उसका इलाज हो और बच्चे की ग्रोथ या बच्चे का ठीक से बढ़ रहा है कि नहीं ये गौरतलब है कि हार्मोन्स के कम होने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है और शरीर की ऊर्जा बहुत जल्दी खर्च होने लगती है।
और खाना खाने के बाद भी आपकी एनर्जी का उचित तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप बॉडी में फैट का जमाव और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण लगातार थकान और नींद आने लगती है और आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगती हैं। हाइपोथायराइडिज्म में अधिकतर समस्याएं जो होती है वो सारे शरीर के अंगों के शिथिल पड़ने से या ढीले पड़ने से होती है। जैसे पेट पूरा काम नहीं करता है तो कब्जी हो जाती है, हार्ट पूरा काम नहीं करता है तो हार्ट की रेट कम हो जाती है, और चमड़ी पूरा काम नहीं करती है तो चमड़ी मोटी हो जाती है, ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है, शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन कम होता है, दिमाग धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और थकावट कमजोरी रहती है। और माहवारी में भी इससे हाइपोथायराइडिज्म से समस्याएं हो जाती है कि उससे ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है। बच्चों में होती है तो बच्चों में लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, वजन ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, मोटापा आने लग जाता है। और वो बच्चे जो पहले पढ़ाई में अच्छे थे, जैसे ही हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उनका पढ़ाई में वो कमज़ोर होते चले जाते हैं, उनके जो मार्क्स आते हैं, मार्क्स का परसेंटेज कम होना शुरू हो जाता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगना, ये मुख्य लक्षण है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइड से पीड़ित लोगों में मांसपेशी और जोड़ों में दर्द हो सकता है, खासकर बांह और पैर में। इसके अलावा बांह के ऊपरी हिस्से में भी दर्द हो सकता है। पीरियड्स में अनियमितताएं शुरू हो जाती है। कई महिलाओं में 2 पीरियड्स के इंटरवल में भी अनियमितता शुरू हो जाती है, जैसे 28 दिन का साइकिल 40 दिन का बन सकता है। ये पहले की तुलना में लाइटर या हेवियर रूप में हो सकता है। इस रोग से डिप्रेशन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। थायराइड की समस्या से ग्रस्त मरीजों के जीवन में दवा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके लिए रोगी को उम्र भर सुबह सुबह खाली पेट गोली लेनी होती है। थायराइड की दवा के साथ खिलवाड़ करने वालों को रक्तचाप संबंधी समस्या होने लगती है। गर्भवती महिला के रिश्तेदारों की ये देखने के लिए कि वो समय से खाना ले रही हैं कि नहीं ले रही, पर्याप्त मात्रा में खाना ले रही हैं कि नहीं ले रही, पर्याप्त मात्रा में आराम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और साथ में कोई भी दवाई, अगर आप किसी बीमारी के लिए दवाई ले रही हैं तो डॉक्टर की सलाह लें कि आप ये दवाई ले रही हैं, क्या ये दवाई सेफ़ है। जैसे कि मान लो कुछ महिलाओं को मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो अगर मिर्गी की दवाई वो ले रही हैं तो उसको लेते रहना है, बंद नहीं करना है। ऐसे ही कई महिलाओं को थायराइड की बीमारी होती है, तो वो जब प्रेगनेंसी होती है तो थायराइड की गोली बंद कर देती हैं। तो ऐसे में ऐसा नहीं करना है। जो दवाइयाँ हमने डॉक्टर ने बनाई हैं, अगर कोई दवाई डॉक्टर ले रही हैं पहले से, तो डॉक्टर से सलाह लें कि हम बंद करें या कंटिन्यू रखें, और उसी के हिसाब से लें। थायराइड की दवा न लेने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी प्रभावित होता है, बल्कि याददाश्त पर भी असर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि मरीज इस दवा को रोजाना न ले तो उसका न सिर्फ वजन बढ़ता है, बल्कि ये वजन घटाया भी नहीं जा सकता है। अगर थायराइड के मरीज है और जो मरीज है जिनको थायराइड की गोली की ज़रूरत है और वो दवाई नहीं लेते हैं, जैसा मैंने बताया कि शरीर के सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में दिमाग भी स्लो हो जाता है, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, हम जो भी काम करना शुरू करते हैं उसको जल्दी से पूरा नहीं कर पाते हैं, उसको करने में टाइम लगता है। जैसे कुछ लोग नोट गिन रहे हैं तो बीच में ही भूल जाते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अगर वो कोई क्लास अटेंड करें तो उनके समझ में कम आता है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें जो थायराइड हार्मोन की कमी से होती है, और स्पेशली बच्चों में इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। एलोपैथी में आजीवन हार्मोन्स की दवा लेनी पड़ती है, लेकिन इस बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक बूटियों में मौजूद है, जो इसे जड़ से खत्म कर सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर अलसी थायराइड हार्मोन्स को संतुलित करने में कारगर है। ओमेगा 3 फैटी एसिड थायराइड ग्रंथि को सही तरीके से काम करने के लिए फोर्स करता है। हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों को अलसी का प्रयोग किसी भी रूप में जरूर करना चाहिए। गेहूं का ज्वारा ब्लड और ब्लड रिलेटेड रोगों के साथ ही थायराइड हार्मोन पर भी बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा सी फूड काला अखरोट भी आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। इसे रोज नट्स के रूप में खाना आपके हार्मोन्स की गति को सुधारता है।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नमस्कार। योग साधना एक अनूठी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखती है और जब तक ये शरीर है हम हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। आजकल एक थायराइड ग्लैंड की समस्या बहुत ज्यादा पैदा हो रही है। थायराइड ग्लैंड के रोग में योग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड जो गले में एक छोटी सी ग्रंथि है, इसका स्राव जब ज्यादा बढ़ता है तो समस्या, कम होने लगता है तो समस्या, ज्यादा होता है तो शरीर पतला होने लगता है और यदि कम हो जाए तो शरीर मोटा होने लगता है। तो थायराइड ग्लैंड की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आइए सीखते हैं योग के अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास है सेतु बंधासन। इसके लिए हम लेट जाते हैं कमर के बल। अब एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों को अपने पास ले आएं और हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें। यदि आप हाथों से पैरों के टखनों को ना पकड़ पाएं तो हाथों को जमीन पर साइड में ही रख लेना। अब सांस भरते हैं। सांस भरने के बाद पूरा श्वास निकाल दें। जब पूरा श्वास निकालें तो अपनी कमर को उठाएं ऊपर की तरफ। सांस भरा, सांस निकाल दिया और कमर को उठाएं ऊपर। जितना उठा सके उठा लें। यहाँ पर गला दबने लगेगा। जब गला दबेगा तो इसका सीधा प्रभाव हमारी थायराइड ग्लैंड पर पड़ेगा और वो स्वस्थ होने लगेगी। जितनी कमर उठ जाए अच्छी है। ये थायराइड के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ कमर दर्द रहता हो तो भी लाभ देगा। घुटने के लिए भी लाभकारी है और पाचन तंत्र, फेफड़े और हृदय में भी यह अभ्यास लाभ पहुंचाता है। यहाँ रोकें और फिर आहिस्ता से वापस आ जाओ। पैरों को सीधा कर लें और आराम से लेट जाएं। यह अभ्यास 4 से 5 बार दोहरा लें। दूसरा अभ्यास करेंगे। इसमें हम पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। खोलने के बाद दोनों हाथों को ऐसे लपेटेंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को लपेट लीजिएगा। अब अपनी कमर को थोड़ा सा मोड़े पीछे की तरफ। हाथों को उठाकर ले जाएं ऊपर की तरफ। सिर को भी पीछे ढीला किया है। यहां रोके और फिर धीरे से वापस आ जाए। तो हाथों पर पूरा खिंचाव होगा, कंधों पर खिंचाव आएगा, कमर मुड़ जाएगी, गर्दन पीछे चली जाएगी, छाती फैल जाएगी। पूरे शरीर में जो लगातार खेत में काम करते रहने से जो शरीर के सभी जॉइंट्स में खिंचाव आ रहा था, वो ऊर्जा नहीं थी, वो फ्रेशनेस नहीं थी। ये अभ्यास एकदम शरीर को खोल देगा। इसी प्रकार ये अभ्यास दूसरे हाथ से भी करें। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को लपेट लें आपस में। लपेट कर फिर कमर को मोड़ें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, हाथ को उठाएं ऊपर। जितना हाथ खींच सकें खींचें। मुंह बंद रखते हुए श्वास की गति सामान्य रखकर इस गरुड़ क्रिया में यथाशक्ति रुके रहें। फिर धीरे से वापस। ये अभ्यास मान लो बहुत लंबे समय तक आप सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लगातार बैठे थे, उसी समय खड़े होकर आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप पाएंगे एकदम तरोताजगी आ जाएगी। तो थायराइड ग्रंथि के रोगों में ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा लाभकारी होंगे। बस जरूरत है रोज इन अभ्यासों को करते रहने की। शुरू में जो आप गोली खा रहे हैं इसके लिए उसको नहीं छोड़ें।
अभ्यास करते रहें, आप पाएंगे धीरे 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 गोली की मात्रा कम होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा दवाई छूट जाएगी और आपका अभ्यास बस आपके साथ बना रहेगा। गांव की जमीन और मकान बेच दें? अरे क्या कर रही हो तुम? इसमें हर्षी क्या है? प्रिया मैं दामिनी उठना। ए सुनो, कौन दामिनी? सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए पूरे देश में 5 लाख से भी ज्यादा सोलर पंप लगाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से 2 गुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। सेहत से भरपूर हमारे पारंपरिक पकवान, जैसी आबो हवा वैसा खान पान, स्वाद और पोषण का लीजिए मजा। देखिए हमारी पाकशाला। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। वर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं वर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व वर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर। इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है।
1999 साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ। तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है।